दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संदर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन मठ मंदिर दिखाने आया हूं। आज नोरन खेड़ा में यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पर चैतन्य समाधि है और एक धुना है। आइए उस धुनी का दर्शन करते हैं और इस प्राचीन मंदिर का भी दर्शन करते हैं। आइए दोस्तों। दोस्तों ये प्राचीन धुना है और इस धुनी की बहुत विशेषता है। इसमें चिमटे गड़े पड़े हैं, त्रिशूल, चिमटे, और ये धुना 24 घंटा चैतन्य रहता है। इस धुने के विषय में यहाँ के जो महाराज हैं उनसे चल के जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दोस्तों यही वो प्राचीन शिवलिंग है। इस शिवलिंग की बहुत विशेषता है और शिव परिवार है, माँ दुर्गा माता का भी यहाँ पर मंदिर है और हनुमान जी महाराज का भी है। और कितना वर्ष प्राचीन मंदिर है, यहाँ के जो महंत हैं उनसे चल के जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर वशिष्ठ जी, भारद्वाज जी, अत्रि जी, गौतम जी, कश्यप जी, जगदम्नि जी, विश्वामित्र जी और रंपत, मानधाता, नागे, पीर, तपस्वी, इस यहाँ पर तमाम साधु संत यहाँ रहे। दोस्तों यहाँ पर एक समाधि है। आइए इस समाधि का भी दर्शन करते हैं। चैतन्य समाधि है दोस्तों, चैतन्य समाधि है। इस समाधि का मत्था टेकने के लिए पूरा गांव आता है और चैतन्य समाधि है। दोस्तों किनकी समाधि है? ये बहुत ही प्राचीन पेड़ है और बहुत ही पुराना पेड़ है। ये पेड़ की क्या विशेषता है? महाराज जी द्वारा ये स्थल है। यहाँ पर गुरु जी द्वारा तपस्या किया जाता है, पंचधूनी की तपस्या की जाती है और ये ऐसे बना दिया गया है गुरु जी द्वारा। दोस्तों ये संत निवास है। यहाँ पर कोई संत आता है तो यहाँ पर ठहरता है, रहता है और ये संत निवास है। दोस्तों ये संत निवास है गुरु जी का। बाबा भैरवनाथ जी महाराज। दोस्तों अब चल के जो शिव मंदिर के महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर की प्राचीनता, इस पंचधूनी की प्राचीनता और वो समाधि वाले बाबा, वो जो प्राचीन पेड़ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। ओम नमो नारायण महाराज जी। नाथ जी महाराज।
गुरुजी आपका शुभ नाम? भैरवनाथ। गुरुजी आपके गुरुजी का शुभ नाम? श्री प्रकाश नाथ। आप किस संप्रदाय से हैं गुरुजी? नाथ संप्रदाय से। जी गुरुजी। गुरुजी ये कितना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की क्या विशेषता है गुरुजी? ये देखो, वैसे तो अभी बनाया था नगरी वालों ने, तो 15-16 साल हो गए। अभी ये जो दिखाया आपने तो अभी बना, लेकिन जो पहले था ये प्राचीन मंदिर, यहाँ नाथ जी रहते थे। जी। और वो बहुत पुराना मतलब प्राचीन है। यहाँ पे साधु संतों की समाधियां भी हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि यहाँ कितनी समाधियां हैं और क्या कुछ है। अच्छा, यहाँ पीछे टीला था, एक पहाड़ी का टीला था, उस पहाड़ी के ऊपर साधुओं की कुटिया थी। पिछले यहाँ जैसे बड़े बूढ़े बताते हैं तो यहाँ पे हाथी उथी भी रहते थे साधुओं के पास। तो ये काफी पुरानी प्राचीन वो है, इसकी मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना क्या पुराना है। महाराज जी जो शिव मंदिर है उसकी क्या विशेषता है महाराज जी? शिव मंदिर तो यही है भाई, ये नाथ जियों का स्थान था। यहाँ पे नाथ जी रहते थे। जी गुरु तो जी। ये तो अभी नगरी वालों ने बनाया है। जी गुरु जो जी। पुराना शिवलिंग है वो भी देखा हुआ आपने, आगे ही रखा हो। जी गुरु जी। जो पहले गांव वाले पूजते थे, यहाँ पे इसमें साइड में जो जोड़ लेट दिख रही है, इसमें जगह थी इसकी पूरी, वहां पे पूजते थे इसको गांव वाले। ये तो अभी गांव वालों ने बुलाया, लेकिन प्राचीन जो स्थान है वो तो नाथ जियों का बहुत पुराना स्थान है। गुरुजी जैसे हम अंदर आ रहे थे तो साइड में धूना है, गुरुजी नाथ जी धूना क्यों लगाते हैं? देखिए, ये तो धूना तो नाथ संप्रदाय की परंपरा है। प्रकृति की शुद्धता के लिए हवन करते हैं, वो जो भी करते हैं प्रकृति के मतलब पेड़ पौधों के जीवों के लिए, उनके लिए, जो भी अपने शुद्धता के लिए, प्रकृति वातावरण की शुद्ध के लिए। वैसे उनकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं, हर किसी की अघोरी की अलग होती है, वैसे अलग हो। कोई कुछ सिद्धि करना चाहे तो वो कर सकता हूँ। गुरुजी जैसे मानिए कि नाथ संप्रदाय में कोई आय पंथी है, कोई राम पंथी है, तो आप किस पंथ के हैं गुरुजी? देखो, मैं अभी नटेश्वरी पंथ में जाऊंगा और दीक्षा लेने की सलाह मेरी श्री योगी बाबा बमनाथ जी से है। जी गुरु। उज्जैन महाकाल मंदिर से। जी गुरु जी। हाँ। जी गुरु। गुरु जी ये समाधि है गुरु जी, तो गुरु जी इस समाधि की क्या विशेषता है? गुरु जी से बता रहे थे गाँव वाले की चेतन समाधि ये है। चेतन समाधि है, ऐसी नहीं है बात। अगर कोई वो अंदर वाली भावना से देखे तो बात करती है, ऐसी बात नहीं है। चेतन समाधि है, दिखा देती है मतलब कुछ होने जाने और अलग चीज, मतलब अगर दिखा देती है। क्या आपके द्वारा किसी प्रकार की तपस्या भी की गई है गुरु जी? हाँ, यहाँ 3 पंचदोणी की तपस्या हुई है यहाँ पे। आपके द्वारा की गई? हाँ, मैंने की है। आपने कितने दिन किए थे गुरु जी? ये जेठ जेठ की होती है। जी हर साल हो गए, 3 साल हो गए, अब चौथी साल आ जाएगी। 3 साल से आप पंचधूनी की तपस्या यहाँ कर रहे हैं? जी गुरु जी। गुरु जी साधु पंचधूनी की तपस्या क्यों करता है? ये अग्नि तत्व के लिए, ये सुरक्षा, क्योंकि पंचधूणी की तपस्या एक ऐसी तपस्या है जिससे बहुत जल्दी मतलब पाप कर्म नष्ट हो जाए। जी गुरु जी। गुरु जी तो पाप कर्म किसके, साधु के हो जाते हैं नष्ट कि पूरे नगरी के नष्ट हो जाते हैं? वो सब आगे फिर उसमें। जी गुरु जी। ये पूरी नगरी के लिए ही की जाती है। साधु ने क्या, हमें कुछ नहीं चाहिए। जी गुरु जी। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हम करते हैं केवल इसीलिए कि वो शांत माहौल बना रहे। जी गुरु। किसी प्रकार की कोई आपदा ना आए गाँव में, नगरी में जहाँ रह रहे, यही है। और गुरु जी समाधि के सामने एक पेड़ है, प्राचीन पेड़ है, गुरु जी इस पेड़ की क्या विशेषता है? ये प्राचीन तो देखो, यहाँ था पहले जो हमारे नाथ जी रहते थे, पहले यहाँ साधु संत रहते थे जी। वो बहुत प्राचीन पेड़ था, लेकिन वो क्या हुआ कि जैसे पानी पुनी भरा वो गिर गया था। ये तो अभी मंदिर बनाया था ना, तो बाद में लगाए गए हैं। जी गुरु। प्राचीन था वो, जो यहाँ थे, एक पीपल का था और एक बड़का था और एक नीम का था, त्रिवेणी थी वहां भी। जी गुरु जी। ये त्रिवेणी तो अब बाद में चली है यहाँ पे। जी गुरु। गुरु जी कोई आपके जीवन काल में ऐसा चमत्कार जो आप अपने भक्तों को बताना चाहें और हमारे दर्शकों को बताना चाहें गुरुदेव भगवान? चमत्कार तो यही है कि मम्मी इस माँ यहाँ पे आगे जब चेतन समाधि है, यहाँ खींच लाई वो घर से उठा के, तो ये छोटा चमत्कार नहीं है। गुरु जी क्या मन में आया कि आप बैराग धारण कर लिए? नहीं, कुछ नहीं आया, अपने आप ही उठा लाया। वो अनुभव मैं आपको बता नहीं सकता।
कि मतलब वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ, मतलब बस क्या बताऊं, क्या फूटा, क्या चला, क्या खिले, वो एक अलग ही चीज है, समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये नाजियों की माया है, इसको कौन समझ सके। जी गुरुजी। 3 तपस्या होगी, अब मेरी उज्जैन जाने की सलाह है, श्री योगी बाबा बम बम नाथ से दीक्षा लेने की। साधु बनने के लिए क्या कोई परीक्षा करनी पड़ती है, कोई तपस्या करना पड़ता है, तो कोई भी संत बन सकता है? देखो मैं जब गृहस्थी में था, मैंने देखो मैं छोटा था, जब से मैं बालकपन में था, मुझे तब से ही साधु बहुत दिखते हैं। साधु बहुत, जितने मैंने साधु देखे हैं, अलग अलग देवी देवता के दर्शन होते रहे हैं, लेकिन फिर मैंने गृहस्थ में गुरु बनाया। साधु नहीं बना था मैं, लेकिन मैंने गृहस्थ में ही गुरु बनाया, वो भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो मैंने उनसे अपनी शिक्षा दीक्षा ली, फिर अपने दादा गुरु से शिक्षा दीक्षा ली। उन्होंने फिर मुझे वहां पे भेजा बम बम नाथ जियों के पास। वहां 2-3 महीने मैंने वहां भी सेवा की, फिर वापिस वहां आ गया मैं, फिर साधु बन गया था यहाँ आगे। साधु बना क्यों ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो उस टाइम का जो रस था, अमृत था, वो मतलब संसार से ही अलग था, मतलब ब्रह्मांड ही मान लो, एक ब्रह्मांड की ऊर्जा जैसे हम समस्त ब्रह्मांड में एक हो गए हैं। दोस्तों, गुरुजी युवा संत है, और गुरुजी के मन में ऐसी क्या प्रेरणा जगी और गुरुजी के मन में ऐसी क्या भावना आई कि इन्होंने संत मार्ग को चुन लिया? गुरुजी, ऐसी क्या प्रेरणा हुई? आप युवा संत हैं और आप चाहते तो नौकरी कर लेते, आप चाहते तो मतलब शादी विवाह करके अपना घर परिवार का निर्वहन करते। देखो जिस उम्र में मेरे समझ में आ गई कि ये तो देखो नश्वर चीजें हैं, अपना आत्म का ज्ञान प्राप्त करना है, मुक्ति चाहिए, हर जी की आत्मा की क्या इच्छा है कि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्त होना है। तो अपनी वही है कि भाई ये संसार तो माया है, तो समझ में आ गई यहाँ की हर वस्तु नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है, ये भी अपना नहीं है। इसमें बैठ के बात कौन कर रहा है ये हमें भी नहीं पता है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, किसकी क्या इच्छा, सब इच्छा से चलता है। अगर इंसान की इच्छा ही नहीं हो तो बताओ क्या करोगे। सत्य में तो इसीलिए साधु का कर्म हो और अपना कर्म ध्यान का। गुरु कैसे त्यागा गया गुरुजी? मुंह देखो वही तकवाने वाला है, उसकी कृपा है, पहले गुरु कृपा फिर प्रभु कृपा। जी गुरुजी। गुरु की सेवा हुई है तो प्रभु कृपा हुई है, पहले गुरु की कृपा हुई फिर प्रभु की कृपा हुई है। तो ये तो मतलब ऐसे छूट के जैसे हमें कोई वो ही नहीं करना पड़ा, हमें केवल गुरु की सेवा की। क्या आपके द्वारा कभी समाधि वाले बाबा का दर्शन हुआ है गुरुदेव भगवान? हाँ हो जाते हैं। हो जाते हैं क्या? हाँ। साक्षात दर्शन होते हैं कि सपने में आते हैं? नहीं, जैसे ध्यान करते हैं कई बार ध्यान में दिख जाते हैं। तो आपसे बात भी करते हैं? हाँ हो जाते हैं, बात भी हो जाओ। जी गुरुजी। देखो यही है भाई, पुराने जैसे बुजुर्ग बता रहे हैं, लेकिन जो हमें ध्यान में दिखता है, यहाँ पे मैंने अपने ध्यान में 100-150 साधु देखे हैं। जी गुरुजी, जैसे आप योग ध्यान में बैठे हाँ हाँ, तो 100-150 साधु आप 100-150 साधु यहाँ पे मैंने यहाँ अपने पास देखे हैं। ये जो धूना दिखाया आपने, ये धूना भी नहीं है यहाँ। ये जो ये पेड़ दिख रहा है ना कमल का, ये गुलाब वाला, जी गुरुजी। यहाँ पे वो प्राचीन धूना जो ध्यान में दिखता है मुझे। जी गुरुजी। हाँ। हाथी भी दिख जाते हैं कई बार इस स्थान पे? हाँ यहीं पे। जी गुरुजी। गुरुजी, परोपयोग करना चाहिए? परोपकार देखो, जैसे हम हैं, सब एक जी हैं, आत्मा एक है, ये जी हैं जितने भी हैं, है तो जी, अपने अंदर भी जी है, इनके अंदर भी जी है, लेकिन शरीर का फर्क है बस। जो अपने पास सोचने समझने की बुद्धि दी है ईश्वर ने, वो और औरों के पास नहीं है। इसलिए हम हैं तो उसी के, सब उसी के हैं, उससे अलग तो कुछ है नहीं। जब कुछ भी नहीं था, शून्य था, घोर तो वही था, तो उसी ने कल्पना की है ना, ये उसी ने बनाया ना सब कुछ, तो हम अलग कैसे हो गए किसी से? तो सब अपने ही हैं, पराया तो है ही नहीं कोई संसार में। आज जितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं संसार में, जो भी चल रहा है, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ईसाई हूं, सिख हूं, किसने बनाए हैं? अपने काम की चीजें नहीं है, अपने लिए सब एक समान है। वही शरीर तेरा, वही मेरा है, वही और किसी का है,
लेकिन बस सोच का फर्क है। अगर हमारी सोच क्या कर रही है, हमारे विचार क्या कर रहे हैं, मन के खेल। मन ऐसे ऐसा शत्रु है हमारा, और कोई नहीं है हमारा शत्रु। अपना ही मन अपना शत्रु होता है। इसको मित्र बना ले तो और बढ़िया बात है। मित्र बनाया जा सकता अपने मन को। जिसने मित्र बना लिया वो पार हो जाएगा। गुरुजी भगवान कहाँ मिल सकते हैं? अपने अंदर है, बाहर का है, बाहर कुछ नहीं है। ईश्वर को जो देखने चला वो अंदर ही जाएगा। बाहर तो ईश्वर ने बनाया है ये संसार, ये प्रकृति सृष्टि उसी ने तो बनाई है। तो बाहर कहीं भी देख लो, उसी की बनाई है, वही है। जब उसने बनाई है तो वही है, उसके अतिरिक्त है ही कौन। लेकिन अगर स्वयं के दर्शन करने हैं, स्वयं की खोज करनी है, तो अंदर ही उतरना पड़ेगा, वहीं मिलेगा वो। बाहर तो सब अपना ये है, बस टाइम पास का हुआ साधन। गुरुजी तपस्या जब आप करते हैं तो क्या कठिनाइयां भी आती हैं तपस्या करते हो? हमें नहीं पता लगता। क्या आपके द्वारा अलख भी किया जाता है गांव में? हाँ जगाता हूँ। रोज? नहीं, हाँ। मैं जैसे ये होती है तपस्या, तो तपस्या के टाइम पे जाता हूँ, नगरी से कंडे लाता हूँ, गोसे बोलते हैं जिसे, जोत के लिए घी ले आता हूँ। प्रतिदिन आप नहीं करते गुरुजी? नहीं, जी गुरुजी। केवल तपस्या के टाइम पे नगरी पे अलग जगाई जाती है। गुरुजी आप युवा संत हैं, कुछ युवाओं के लिए आपका संदेश? भाई यही है, अच्छे कर्म करो, बुरी संगत से बचो। अगर हमारी संगत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। संगत के ही कारण सब कुछ होता है। अगर हम अच्छे में बैठेंगे, संगत अच्छे के करेंगे, तो अच्छाई अपने आप प्रवेश हो जाएगी अंदर। अगर मैं कितना ही अच्छा हूँ, मैं इस सृष्टि में मान ली सबसे अच्छा हूँ, लेकिन मेरी संगत अगर बुरों के साथ होगी तो मैं बुरा हो जाऊंगा। इसीलिए संगत का सबसे बड़ा बताया है कि भाई संगत करो ऐसे की जो सही हो, निष्फल कपट हो, छल कपट नहीं हो किसी में। गुरुजी हमको किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे मन में विकार उत्पन्न नहीं हो? मंत्र कोई भी ले लो। मंत्र क्या है? मन की संतुष्टि, आराध्य के भाव प्रति। मंत्र तो मतलब हमारे मन को थामने के लिए होगा कि जैसे भाई मन इधर उधर ना भागे, मंत्र की लाइन पे चढ़ा रहे। ये मतलब गुरु देता है, हमारे रोड दे दिया, मतलब एक पटड़ी पकड़ा दी, इस मंत्र का उच्चारण करना भाई, तू सीधा वहीं चला जाएगा, इसको छोड़ना मत। मन कहेगा इधर चल उधर चल, लेकिन तूने ये रोड नहीं छोड़ना। ये मंत्र के द्वारा भी चढ़ सकता है, मन को एक किया जा सकता है मंत्र द्वारा। गुरुजी में घटना तो हर समय परिवर्तन है, हर समय परिवर्तन ही सबसे बड़ी है। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण अलग जीवन मिल रहा है हमें। जी गुरुजी। लेकिन असली खेल है ईश्वर का। ईश्वर के अतिरिक्त और है ही नहीं कुछ, ना कल है ना पीछे है। जो है अभी है, अभी आगे आगे क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन जो है हम अब बैठे हैं, तो मैं ये नहीं सोचता कि तुम आज आए हो कल आए हो, नहीं, तुम बैठे ही हो मेरे पास सदा से। कल क्या होगा, ये होगा वो होगा, इससे कोई मतलब नहीं। गुरुजी जब आप गए थे उज्जैन में बम नाथ जी महाराज जी के पास, क्या अनुभव मिला गुरुजी? वहां पर क्या देखने को मिला अद्भुत? बहुत कुछ बताइए गुरुजी। देखो वहाँ साधुनाथ जी हैं, बहुत वो हैं, तपस्वी हैं। वो मतलब एक स्वयं रूप मान लो शिव का। क्योंकि जो मैंने अनुभव किए हैं वहाँ, जो मैंने देखा है, वो मैं मतलब बखान नहीं कर सकता मैं। अद्भुत माया है उनकी। वो तो देखो, सेवा जैसे हमने जिस भाव से की उसी भाव से उन्होंने दर्शन दिए। लेकिन उनकी माया अनंत है, उसको कोई नहीं समझ सकता, संसार चाहे कुछ भी कहे। गुरुजी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।